देखो, मनुष्य जिस चीज के लिए पाप करता है ना, वो यहीं रह जाता है। मकान के लिए पाप करो, दुकान के लिए पाप करो, धन के लिए पाप करो, परिवार के लिए पाप करो, तो सब यहीं रह जाएगा। और पाप करते इन्हीं के लिए, और सब यहीं रह जाता है। और धर्म करते हैं किसके लिए? कल्याण के लिए, वही तुम्हारे साथ जाता है। एको धर्मो ही गच्छता, सिर्फ धर्म ही है जो तुम्हारे संग जाएगा और कुछ नहीं जाने वाला। जब हम यहां से गए तो हमें पता चला कि हमें धमकी मिली है। हमने कहा हम तो बंसीवट पे कथा कर रहे थे, हमने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं कि धमकी दे दो तुम। अच्छा, कल परसों में तो कुछ नहीं कहा कुछ ऐसा। और फिर भी पता चला कि तुम्हारे पास 1 महीना है। जब 1 महीना में तुम 1 दिन आज न करे हो, अब बचे कितने? 29 दिन बचे हम पे। तो ये हमको सनातन धर्म की सेवा करने से रोकने का प्रयास है। हमारे हृदय में जो सनातनियों के प्रति, सनातन को जगाने के प्रति, सनातन को फैलाने के प्रति जो भाव है, देश के प्रति जो भाव है, उस भाव को रोकने का कार्य ऐसे लोग करते हैं, बीच बीच में आके घटोत्कच जैसा काम करते हैं। या जैसे रावण को नहीं सुहाता था धर्म का प्रचार, जैसे हिरण्यकश्यप को नहीं सुहाता था धर्म का प्रचार, जैसे कंस को नहीं सुहाता था धर्म का प्रचार, ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्हें आज नहीं सुहाता है धर्म का प्रचार। तो हम आप सबके माध्यम से एक बात कह देना चाहते हैं, रात दिन माइक लगा के, टेलीफोन लगा के, किताब लिख के जितनी धमकी देनी है दो। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक धर्म की सेवा करता रहेगा, देश की सेवा करता रहेगा। हम यहां तुम्हारी तरह जीवन जीने नहीं आए, खाओ कमाओ और सो जाओ ना, इसके लिए नहीं आए हम तो इसके लिए आए, खाओ भी सो भी, लेकिन सनातनियों को जगाओ भी, सनातन का झंडा फहराओ भी। हम इसके लिए आए। और हम आपको विश्वास से कहते हैं, जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी, जब तक इस शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी, तब तक हम सिर्फ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, सनातनियों को जगाएंगे। और कोई हमारी बहन बेटियों पर कुदृष्टि रखेगा तो उसे भी अच्छा सबक सिखाने के लिए प्रयास करते रहेंगे, चाहे जो हो जाए। अगर कोई समझता है कि हम इन धमकियों से डर जाएंगे, या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी धमकी हमें रोक सकती है, हमें रोक सकता है तो सिर्फ कृष्ण रोक सकता है, और कोई नहीं रोक सकता। हम धर्म का प्रचार करें, हम सनातनियों को जगाएं, ये हमारे संकल्प हैं। और इसके लिए हमें जो कठिन समस्या से सामना करना पड़े हम करेंगे। धमकी आई है तो देसी है, हमने तो विदेशी धमकियां भी सही है, देसी तो कुछ नहीं, हम तो विदेशियों से लड़े।